पिछले एक पखवाड़े के दौरान पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी से कोई आपत्तिजनक खबर नहीं आई है, लेकिन इसी बीच एलएसी को लेकर भारत और चीन के बीच नई कूटनीतिक जंग शुरू हो गई है। भारत ने चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि दोनों देशों के बीच वर्ष 1959 में निर्धारित एलएसी को लेकर बातचीत हो रही है। भारत ने चीन को यह सलाह भी दी कि दोनों देशों के बीच एलएसी निर्धारण को लेकर जब कई दशकों से बैठकों का दौर चल रहा है, तो वह अपनी तरह से इसको तय करने की कोशिश नहीं करें। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने भी लद्दाख को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनविन ने कहा है कि चीन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानता। भारत इस क्षेत्र में सैन्य उद्देश्य से ढांचागत विकास कर रहा है। हम इस पर जल्द से जल्द रोक लगाने की मांग करते हैं। बेनविन ने यह भी कहा कि भारत ने इस हिस्से को गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। यह पहला मौका है जब चीन ने लद्दाख को लेकर इस तरह की स्पष्ट टिप्पणी की है, और वह भी तब जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच 4.5 महीने से तनाव है। लद्दाख के कई हिस्सों पर दोनों देशों की सेनाएं कुछ 100 मीटर पर तैनात हैं। सर्दियों के शुरू होने में कुछ हफ्ते बाकी हैं और दोनों तरफ से भारी साजो सामान का जमावड़ा किया जा रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म करने की बातचीत का सिलसिला भी जारी है। 10 सितंबर 2020 को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच तनाव खात्मे को लेकर बातचीत भी हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने कभी भी वर्ष 1959 में चीन की तरफ से प्रस्तावित एलएसी को स्वीकार नहीं किया। यह भारत की पुरानी राय है और इस बारे में चीनी पक्ष को भी लगातार बताया गया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच 1993 में एलएसी पर अमन शांति बहाली करने के लिए किए समझौते, वर्ष 1996 में विश्वास बहाली के लिए किए गए समझौते, वर्ष 2005 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए किया गया राजनीतिक समझौते में दोनों पक्षों ने एलएसी को स्वीकार किया है। वर्ष 2003 में दोनों पक्षों ने एलएसी को चिन्हित करने के लिए भी बातचीत का दौर शुरू किया था, लेकिन चीन के रवैये की वजह से यह आगे नहीं बढ़ सका। चीनी पक्ष ने इस रवैये पर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई थी। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि भारतीय पक्ष ने एलएसी का हमेशा आदर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में संसद में यह बात भी कही। चीनी पक्ष की तरफ से एलएसी के कई हिस्सों को बदलने की कोशिश की जा रही है। हाल के महीनों में भी चीनी पक्ष ने यह बात दोहराई कि मौजूदा तनाव को दोनों देशों के बीच किए गए समझौते के मुताबिक सुलझाया जाना चाहिए। 10 सितंबर को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से बातचीत में भी समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई गई थी। भारत उम्मीद करता है कि चीनी पक्ष पूर्व किए गए सभी समझौतों को स्वीकार करेगा और एलएसी की स्थिति को अपनी तरफ से बदलने की कोशिश नहीं करेगा।